आलीशान कोठी, नौकर चाकर, अपार संपत्ति, बड़ी कंपनी की मालकिन, सब कुछ तो था सोना के पास। यथा नाम तथा काम, मिट्टी को हाथ लगाती सोना बन जाता। बस कमी थी तो साथी की। एकाकीपन उसे कसक देने लगा था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के बावजूद सोना को वसीयत में तो ज्यादा संपत्ति नहीं मिली थी, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वह कब नौकरी करते करते एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई, पता ही नहीं चला। उसके कुशल हाथ और प्रबल बुद्धि बल उसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचा उठाता जा रहा था। बस शारीरिक सौंदर्य से ईश्वर ने पूर्णता वंचित ही रखा था उसे। जीवन के 45 बसंत पार कर चुकी सोना को कभी कभी स्त्री तुल्य स्त्रियों से रशक होता था कि ईश्वर उसे कोमलता देना ही भूल गए। एक दिन ऑफिस में एक नवयुवक हाथ जोड़ता हुआ आया कि मैडम, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ का अभी निधन हुआ है और घर में कोई नहीं है। उस युवक की बातों में सोना को कुछ सत्यता लगी और उसने उसे जॉब पर रख लिया। घर आने पर उस सुदर्शन युवक का चेहरा सोना की आंखों में बार बार आ रहा था। अगले दिन सोना ने उसे बुलाकर उसका नाम पूछा तो ज्ञात हुआ कि आकाश नाम था उसका। करीब 35 वर्षीय आकाश सोना की नजरों से ओझल नहीं हो रहा था। कुछ समय विचलित रहने के बाद सोना ने अपनी उम्र के से छोटे आकाश के सामने विवाह प्रस्ताव रख ही दिया। मौजूद हालत को देखते हुए आकाश ने भी विवाह के लिए रजामंदी दे दी। सोना के तो मानो शुष्क जीवन में सुरमय बहार आ गई हो। विवाह उपरांत सोना ने बरसों से दबी अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। आकाश भी जीवन के अभावों से लड़ते लड़ते मानो सुख के सागर में आ गया हो। सोना ने अपनी कुरूप काया को बाजार के महंगे से महंगे सौंदर्य प्रसाधनों से सजाना शुरू कर दिया। 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन रविवार को आकाश अपनी बालकनी में बैठा तो उसकी नज़र सामने एक युवती पर गई जो धूप में अलमस्त बैठकर केश सुखा रही थी। उसका अप्रतिम सौंदर्य और युव अवस्था आकाश को बेचैन कर गई। सोना की प्रौढ़ अवस्था उसे अब कुछ विमुख करने लगी थी। एक दिन सोना को कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो सामने उस सुंदर चेहरे को देखकर आकाश हतप्रभ सा रह गया। नीलम नाम है मेरा, मुझे दही लेना था आपके यहाँ से। आकाश नीलम को एकटक देखता रहा। फिर अचानक उसकी तंत्रा टूटी और उसने दही दिया। नीलम और आकाश ने एक दूसरे का परिचय दिया। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लग गए थे और दोनों का आकर्षण बढ़ने लगा। दोनों के बीच हंसी ठिठोली होने लग गई थी। एक दिन अचानक नीलम ने आकाश से कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। आकाश ने नीलम से कहा, मैं विवाहित हूँ। लेकिन उसके अंदर का कमजोर पुरुष उससे नीलम की ओर आकर्षित करने लगा। आकाश और नीलम दोनों अक्सर मिलने लग गए थे। एक दिन सोना कंपनी के काम से बाहर गई थी। नीलम मौका देखकर आकाश के पास आ गई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने सोना को खड़ी देखकर नौकर ने पूछा, अरे मेम साहब, आप एक दिन पहले ही आ गई? हाँ रामू, मीटिंग कैंसिल हो गई थी इसलिए मैं जल्दी आ गई। रामू ने तुरंत सोना को नीलम के अंदर होने की खबर दी। सोना नौकर रामू को शांत कराते हुए तुरंत घर से बाहर चली गई।
सोना की अनुभवी नजरें सब समझ चुकी थीं, लेकिन वो आकाश से सच्चा प्यार करती थी और अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सोना नियत समय पर घर आई और उसने आकाश के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। एक दिन सोना और आकाश बैठे थे तो नीलम का फोन आया कि मेरी तबीयत सही नहीं है। सोना भी आकाश के साथ नीलम के घर चली गई। दोनों नीलम को हॉस्पिटल ले गए। वहां पता चला कि नीलम मां बनने वाली है। आकाश के चेहरे की रंगत उड़ गई तो सोना ने आकाश से पूछा कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे सब पता है, तुम परेशान मत हो, मैं कोई उचित हल निकालूंगी। सोना की बात सुनकर आकाश हैरानी से सोना को देखने लगा। उसकी नजरें शर्म से झुकी जा रही थी। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि सोना को कैसे पता चला। सोना उसकी मन स्थिति को समझ गई। फिर उसने सब बताया कि रामू काका ने उन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया था। सुनकर आकाश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब कुछ जानने के बावजूद सोना ने कितने संयम से काम लिया। वो सोना के चरण पकड़ना चाहता था, लेकिन सोना ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब परिस्थितियों का खेल है। फिर नीलम को बुलाकर सोना ने दोनों से कहा कि मेरी तुम दोनों से एक गुजारिश है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो और उसे मुझे दे दो। अपने प्यार की निशानी मानकर मैं मातृत्व सुख भी महसूस कर लूंगी और जीव हत्या भी नहीं होगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? नीलम ने कहा। तुम दोनों को विवाह करना होगा। सोना ने कहा। कैसी बात करती हो सोना? आकाश बोला। मैं ठीक ही कह रही हूँ आकाश, तुम दोनों अपनी दुनिया बसाओ, बस मुझे एक जीने की वजह दे दो। ममता से सूखे मेरे स्तनों को मातृत्व का सुख भी मिल जाएगा और मेरी जीवन संध्या का वारिश भी। कहते हुए सोना रोने लग गई। नीलम और आकाश ने सोना को गले से लगा लिया। सोना के त्याग से दोनों के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।